I am putting some pictures in front of your screen. Can you identify what geographical features this pictures representing? Yes, you got it right. This is an example of delta. You can see. Yes, second picture, third picture. This is an example of delta. But what is delta? How do get it forms? And what are the factors responsible for the formation of delta? And if river forms delta, then why in case of India the west flowing river does not forms delta like Narmada, Tapi? What's the reason behind that? We all are going to discuss all these questions. Hello and welcome you all to our channel Mission IAS PCS. So we will start with these topic. So as you know, when we talk about delta, delta is a depositional feature. जैसे आपका रिवर, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? माउंटेन से. लाइक इन केस ऑफ इंडिया, वेरियस रिवर्स गेट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम हिमालयाज और द प्लेट्यूज. तो यहाँ से रिवर ओरिजिनेट होती है और फिर वो फ्लो होती है प्लेन्स पर, एंड प्लेन्स से फ्लो करने के बाद वो इंड पॉइंट दैट इज माउथ ऑफ द रिवर वहां पर पहुंचती है. एंड द माउथ कैन बी अलोंग द सी, कैन बी अलोंग द ओशियन, और इट कैन बी अलोंग द लेक एज वेल. तो वहां पर रिवर पहुंचने के बाद अपने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करने लग जाती है. अब बात उठता है कि रिवर डिपॉजिट क्यों करती है. तो इसका एक एग्जाम्पल है. जैसे आप चल रहे हो रास्ते पर, मैं आपको 500 केजी का एक वजन आपके सिर पर रख दूं, तो एक समय के बाद आपको अपनी एनर्जी कम लगने लगेगी और आप उस वजन को नीचे रखकर अब आगे बढ़ जाओगे. रिवर भी तो वही खेल खेल रही है कि जब वो माउंटेन से, प्लेटूज से पूरे वाटर को कैरी कर रही थी तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा था. एंड जब वो प्लेन्स पर आई उसकी एनर्जी कम हो गई, उसकी स्पीड में कमी आ गई, एंड दैट्स वाई वो अपने सेडिमेंट जो साथ में लेकर आ रही थी ड्यू टू इरोजन, वो धीरे धीरे अपने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करने लगेगी. जितना ज़्यादा दूर रिवर जाएगी उतना ज़्यादा वो सेडिमेंट्स डिपॉजिट करने का प्रयास करेगी, बिकॉज उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा कम हो जाती है. दैट्स वाई आप देखते हैं एट द माउथ ऑफ द रिवर, जहाँ पर रिवर मीट करती है सी और द ओशियंस और एनी लेक्स, तो वहाँ पर सेडिमेंट्स डिपॉजिट करने लग जाती है. एंड दैट डिपोजिशन इज नथिंग बट डेल्टा. डेल्टा इज डिपोजिशनल फीचर. इट इज द डिपोजिशन ऑफ फाइनर सेडिमेंट्स. इट इज सो फर्टाइल कि यहाँ पर कल्टिवेशन भी हो सकता है. So hope you understood the basic thing. And delta is depositional feature of the old stage of river. And in the old stage, speed is very less. So it will be clear with a picture. यहाँ पर आप देखिए माउंटेन से रिवर आपका आ रहा है, यहाँ से देखिए, एंड बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज इसमें शामिल हो रही है. तो जब वो प्लेन्स पर आती है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो भी सेडिमेंट्स वो कैरी कर रही थी वो रिवर के लिए कैरी करना अब आसान नहीं रहता है. तो एट द माउथ ऑफ द रिवर, यहाँ पर आप देखिए ये है आपका माउथ, ठीक है. सेडिमेंट्स डिपॉजिट करने शुरू कर देते हैं रिवर, और धीरे धीरे ये सेडिमेंट्स एक्यूमुलेट होता चला जाता है, एंड दैट गिव्स राइज टू ए न्यू टाइप ऑफ डिपोजिशनल फीचर दैट इज योर डेल्टा. एंड कभी कभी क्या होता है, इस डेल्टा पर हैबिटेशंस भी आ जाती है, लोग जो है यहाँ पर रहने भी लग जाते हैं. तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपका ह्यूमन पॉपुलेशन भी आ जाती है. तो दैट द बेसिक क्रक्स ऑफ डेल्टा. अब आप पूछेंगे कि डेल्टा के क्या कोई टाइप्स भी होते हैं? यस, डेल्टा के टाइप्स भी होते हैं. तो सर आप डेल्टा के टाइप्स को कैसे डिफाइन करते हैं? तो डेल्टा के डेफिनेशन
की बात करें तो शेप के आधार पर हम डेल्टा को कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे आपका आर्कुएट डेल्टा और फैन शेप्ड डेल्टा, आर्कुएट डेल्टा को हम फैन शेप्ड डेल्टा भी कहते हैं। नाम से ही क्लियर हो रहा है ये जो डेल्टा बनती है वो फैन के जैसे लगेगी। एग्जाम्पल में आपको और अच्छे से क्लियरिटी के साथ में बताता हूं। ये जो आप डेल्टा देख रहे हो यहाँ पर, ये आप बताओ मैप में किस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है? यस, यू गॉट इट राइट, ये आपका नाइल रिवर है और ये आपका मेडिटेरेनियन सी है। एंड रिवर नाइल इज गोइंग इनटू द मेडिटेरेनियन सी। एंड यहाँ पर आप देखो, ये आपको लग नहीं रहा कि फैन की तरह है? जो आप पहले बचपन में हो सकता है हाथ वाला जो पंखा आता था, आप उसके शेप को समझ पा रहे होगे, इस टाइप से रहता था, है ना? तो आपको नहीं लग रहा ये फैन शेप्ड है? यस, तो दैट इज द फैन शेप्ड डेल्टा। तो यहाँ पर रिवर नाइल coming from the origin region and bringing huge sediments, and they are starting depositing the sediments along the mouth of the river that is in the Mediterranean Sea। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि जब रिवर माउथ या इंड पॉइंट पर पहुंचती है तो उसके पास ताकत नहीं रहती है, तो सेडिमेंट्स डिपॉजिट करने शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटरीज बनने लग जाती है। डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या है? ट्रिब्यूटरीज का उल्टा। ट्रिब्यूटरीज होती हैं सहायक नदियां, जो आप देखते हो कि बहुत सारे आप ट्रिब्यूटरीज को पढ़ते होगे कि व्हेन द वेरियस रिवर्स ज्वाइन द मेन रिवर इट इज द ट्रिब्यूटरी। लेकिन जब मेन रिवर से जो नए नए स्ट्रीम्स निकलने लग जाते, वो ज्वाइन नहीं करते, अलग हो जाते हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूटरीज होते। तो लेट से कि आपका नाइल रिवर था और फिर जब माउथ ऑफ द रिवर के पास पहुंचे तो फिर न्यूमरस डिस्ट्रीब्यूटरी में टूट जाती हैं और हर एक डिस्ट्रीब्यूटरी अपना अपना सेडिमेंट डिपोजिशन करती है, एंड दैट गिव्स राइज टू द डेल्टा। और इसका बढ़िया एग्जांपल आप यहां पर देख सकते हैं, सुंदरबन डेल्टा, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। तो यहां पर क्या होता है, देयर आर रिवर्स लाइक गंगा, ब्रह्मपुत्रा, दे अल्टीमेटली मर्जेज इन बांग्लादेश। एंड फिर जब ये माउथ या इंड पॉइंट पर पहुंचती है तो इनके पास ताकत नहीं रहते हैं, सेडिमेंट्स डिपॉजिट करने शुरू कर देते हैं। एंड बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स इनके रास्ते ब्लॉक हो जाने लगते हैं, तो बहुत सारी जो स्ट्रीम्स है वो निकलने लग जाती है। आप देख सकते हो ये सब स्ट्रीम्स ही है ना? मेन रिवर से टूटकर अलग हुई स्ट्रीम्स, एंड ये फिर अपने अपने डिपॉजिट करने लग जाते हैं, एंड दैट अल्टीमेटली रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ ह्यूज डेल्टा, एंड इट इज एन एग्जांपल ऑफ फैन शेप्ड डेल्टा। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, नाइल डेल्टा, रिवर इंडस ही डेल्टा बनाती है, दैट इज ए शेप ऑफ फैन शेप्ड डेल्टा। नाउ अनदर टाइप, बर्ड्स फूट डेल्टा। नाम से ही क्लियर है, जो बर्ड फूट डेल्टा है ये बर्ड के फूट की तरह आपको दिखेगा। ये बनता कैसे? तो ये बेसिकली सिंपल है, जैसे जो आपकी रिवर है वो डायरेक्टली जब वो कोस्ट पर आती है, लैंड के कोस्ट पर आती है, तो डायरेक्टली वो सीधे समुद्र में चली जाती है, ना आगे देखती है ना पीछे, सीधा एकदम आगे फॉरवर्ड करके इलोंगेटेड वे में वो फिर अपना डिपोजिशन करना शुरू कर देती है। और उसके बाद क्या होता है कि फिर वो न्यूमरस स्ट्रीम्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और फिर वो फिर अपने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करने लग जाती है। तो ये आपका ऐसा लगेगा कि बर्ड फूड की तरह आपका फिगर दिखेगा। तो दैट इज द बर्ड फूड। तो यहाँ पर बर्ड्स फूड में क्या है कि एक स्ट्रीम लेट से इधर से निकल गई, एक स्ट्रीम इधर से, एक स्ट्रीम इधर से, एक स्ट्रीम इधर से, ऐसा लगेगा कि बर्ड का फूट है ये। तो दैट्स वाई बर्ड्स फूट डेल्टा। होप यू अंडरस्टूड। इसका बढ़िया एग्जांपल रिवर मिसिसिपी। क्या आप हमें बता सकते हैं वेयर दिस मिसिसिपी रिवर इज लोकेटेड? यूपीएससी ने इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ डेल्टा, दैट इज योर कस्पेड डेल्टा। कस्पेड डेल्टा को हम टूथ शेप्ड डेल्टा भी कहते हैं। और ये कैसे बनता है? तो बेसिकली जब मेन रिवर ओशियन में मीट करती है, तो ओशियन में तो आपका ओशियन वेव्स भी होता है, सी वेव्स भी होता है। तो रिवर आपका एक तरफ इस डायरेक्शन से आ रही है और अपने साथ सेडिमेंट्स भी लेकर आ रही है, और दूसरी तरफ जो ओशियन वेव्स है वो इस डायरेक्शन में आ रही है। एक सेकेंड, आपका इस डायरेक्शन में आ रही है टुवार्ड्स द लैंड मास।
तो जो सेडिमेंट्स है ना वो इस टाइप से आपका डिपॉजिट होने लग जाएगा, बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द ओशियन वेव्स एंड द रिवर channel, and because of that this type of shape it will be forming and it will be like tooth shaped ऐसे करके। तो दैट इज योर कस्पेट डेल्टा। एग्जाम्पल के तौर पर तिबर रिवर ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इटली। नाउ वी कम टू ए यूनिक टाइप ऑफ डेल्टा दैट इज योर एस्चुरी। तो एस्चुरी में क्या होता है कि कभी कभी आप देखते हो, एग्जाम्पल भी है भारत में नर्मदा और तापी का, कि जो आपका रिवर आ रही होती है डायरेक्टली वो सबमर्ज हो जाती है आपका ओशियन के अंदर या फिर सी के अंदर। तो उसका जो माउथ है, जो रिवर का माउथ है, वो डायरेक्टली आपका ओशियन के अंदर या फिर सी के अंदर सबमर्ज हो जाती है। तो डेल्टा फॉर्मेशन का मौका ही नहीं मिलता है, सेडिमेंट्स आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, एक जगह कंसंट्रेट नहीं होते हैं। दैट्स वाई एक इश्यू रहता है एस्चुरी में कि आपका ये डिपॉजिट नहीं कर पाते हैं और डेल्टा नहीं फॉर्म कर पाते हैं, बट इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ डेल्टा। ठीक है, तो यहां पर आपका सबमर्जेंस क्यों होता है? हो सकता है आपका कि जो लैंड मास है, बिकॉज ऑफ द टेक्टोनिक फैक्टर्स, भूकंप आ गया या फिर जो आपका अर्थ है वो क्रैक होके सबमर्ज हो गई, बिकॉज ऑफ ऑल दिस जो आपका माउथ ऑफ द रिवर है वो सबमर्ज हो गया ओशियन वाटर बॉडी में। तो दैट्स वाई ये आपका इस टाइप से एस्चुरी बनता है। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, हडसन एस्चुरी, इंडिया में नर्मदा और तापी। तो आप देखते होंगे कभी अगर विजिट किए होंगे तो नर्मदा और तापी बेसिकली डेल्टा डिपोजिशन नहीं करती है। तो दैट्स वाई क्वेश्चन भी आता है, यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है कि क्यों वेस्ट फ्लोइंग रिवर डेल्टा नहीं बनाती है एंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर डेल्टा बनाती है। हालांकि हम डिटेल से इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे, लेकिन सबसे पहले एक काम मैं आपको देता हूं। ये आपके सामने इंडिया का मैप है और दूसरा मैप आपका जो वेस्टर्न पार्ट है इंडियन पेनिनसुला का, उसका मैप है। तो जो वेस्टर्न पार्ट है उसमें आप देख सकते हो रिवर लूनी फ्लो कर रही है जो कि आपका इनलैंड रिवर है। ऑल्सो साबरमती, माही, नर्मदा, तापी। तो फोकस हमारा नर्मदा तापी पर रहेगा। ये आपका अरेबियन सी में ड्रेन कर रही है, जबकि आपका ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर की बात करें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और ये आपका ब्रह्मपुत्रा, ये आपका गंगा, ये आपका बे ऑफ बंगाल में फ्लो कर रही है। तो ये आपका डेल्टा बनाती है, ये आपका डेल्टा नहीं बनाती है। कुछ पॉइंट्स मैं यहीं पर डिस्कस कर देता हूं क्यों नहीं बनाती है। थोड़ा सा सोचिए, ऑब्जर्व करिए, चीजें आपके सामने हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। आप बताओ, जो हिमालयन रीजन से रिवर फ्लो कर कर आ रही है, जो मटेरियल से हिमालयन रीजन बना है या फिर जो आपका अलुविलियल प्लेन बना है, वो वीक रॉक है या फिर स्ट्रॉन्ग रॉक है? यस, यू आर राइट, वीक रॉक है। दैट्स वाई आसानी से रिवर उन मटेरियल्स को तोड़ देती है, इरोड कर देती है, ट्रांसपोर्ट कर देती है और अल्टीमेटली डिपॉजिट भी कर देती है। इसीलिए तो हम देखते हैं सुंदरबन इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। एक रीजन आपका ये पता चला। दूसरा होता है आपका लेंथ ऑफ द रिवर। सिंपल क्वेश्चन मैं पूछता हूं कि अगर जिस रिवर की लंबाई ज्यादा होगी और एज कंपेयर कि जिस रिवर की लंबाई काफी शॉर्ट रहेगी, तो फिर सेडिमेंट ज्यादा किस में आएगा? इन जनरल आप कहोगे कि जिसकी लेंथ लंबी है। बिल्कुल सही, बिकॉज जिसकी लेंथ लंबी हो ज्यादा दूर तक ट्रेवल करेगा और ज्यादा इरोजन करेगा, एंड बिकॉज ऑफ द ग्रेटर इरोजन ग्रेटर डिपोजिशन भी करेगा। दैट इज द सेकेंड फैक्टर। नाउ द थर्ड फैक्टर, उसके लिए भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। जो आपका नेचर ऑफ द कोस्ट है, नेचर ऑफ द कोस्ट में क्या होता है? जो आपका कोस्टल लैंड मास है, अगर वो सबमर्ज रहेगा तो फिर जो सेडिमेंट्स रिवर लेकर आ रही है उसको डिपॉजिट करने में तो काफी समय लगेगा ना, और उतनी लंबी स्टेबिलिटी भी नहीं रहती है। दैट्स वाई अगर आपका सैलो कोस्ट है तो वहां पर सेडिमेंट डिपोजिशन ज्यादा तेजी से होंगे। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, 500 लीटर की टैंक है
और 1000 लीटर की टैंक है, आप बताओ कौन जल्दी फिल करेगा? बिल्कुल सही, मैथ्स का एग्जाम्पल है, 500 लीटर वाला जल्दी फिलअप करेगा। तो वही बात है, सेलोवर द कोस्ट उतना फास्टर डिपोजिशन होगा सेडिमेंट्स का और उतनी जल्दी डेल्टा भी बनेगी। उसी प्रकार से जो आपका सी है, जो समुद्र है, अगर वो भी सैलो रहा तो फिर आपका डिपोजिशन फास्ट होगा। तो सैलोनेस ऑफ द सी प्लस सैलोनेस ऑफ द कोस्ट दोनों भी मैटर करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। तो यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट है ना, वो एग्जाम्पल है सबमर्जेंस का। यहाँ पर जो लैंड मास थी ना, ये आपका पूरा लैंड मास था, ये पूरा समुद्र के अंदर चला गया, जिसके कारण जो डेप्थ है ना वो काफी बढ़ गई। एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर अब जब रिवर फ्लो करती है, सेडिमेंट्स लाती है, तो इसको सेडिमेंट भरने में इतना ज्यादा समय लग रहा है कि अल्टीमेटली ये डेल्टा बना ही नहीं पा रही है। एंड बिकॉज ऑफ द सबमर्जेंस, ये जो माउथ ऑफ द नर्मदा एंड तापी है वो भी सबमर्ज हो गई है, तो फिर वो डेल्टा डिपॉजिट कर ही नहीं पा रही है। तो ये एग्जाम्पल आपका निकलता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हमने आपको बताया। ऑल्सो स्ट्रक्चर के बारे में हमने बता दिया, हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक में जो आपका सॉफ्ट रॉक है वो जल्दी इरोड होगा, जल्दी सेडिमेंट्स कैरी करेगा, फास्टर कैरी करेगा एंड अल्टीमेटली मोर सेडिमेंट्स लाएगा, दैट विल फॉर्म डेल्टा। तो जैसे पेनिनसुलर इंडिया है, काफी टाइट रॉक है, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है, जबकि जो आपका नदर्न प्लेन्स है, जो आपका हिमालयज है, वो आपका अनकंसोलिडेटेड रॉक से बना हुआ है, जो कि वीक है, आराम से टूट जाता है। दैट्स वाई इतने लैंडस्लाइड सब आप देखते हो, है ना। तो ये स्ट्रक्चर का इम्पैक्ट है। नेचर ऑफ द कोस्ट मैंने डिस्कस किया। साइज ऑफ द सेडिमेंट्स, इसको समझ लेते हैं। जो आपका सेडिमेंट्स है, अब ज्यादा ही अगर वो हल्का हुआ, ज्यादा ही लेस साइज का हुआ, तो फिर तो आपका जो ओशियन वाटर है ना, उसको बहा के कहीं और दूर लेकर चली जाएगी। जो हल्की चीजें होती है वो ज्यादा दूर तक जाती है, और काफी ज्यादा अगर भारी सेडिमेंट हो गया तो पीछे रास्ते में अटक जाएंगी। इसीलिए आपका जो नॉर्मल साइज ऑफ सेडिमेंट्स होता है वो रिक्वायर्ड है, ज्यादा भारी और ज्यादा हल्का नहीं, दोनों इफेक्ट कर जाएंगी डेल्टा फॉर्मेशन में। ऑल्सो जियोलॉजिकल स्टेबिलिटी, जियोलॉजिकल स्टेबिलिटी मतलब रिवर पता चला डिपॉजिट कर रही है सेडिमेंट्स को डेल्टा बनाने के लिए, लेकिन अचानक से अर्थक्वेक आ गया, अचानक से जो आपका सी लेवल है राइज हो गया, अचानक से सबमर्जेंस हो गया, तो फिर ये आपका जो डेल्टा फॉर्मेशन है ना उसको अफेक्ट कर देगा। तो दैट्स इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर। ऑल्सो देर इज अनदर वन फैक्टर, प्रेजेंस ऑफ रिपेरियन बफर। रिपेरियन बफर का क्या मतलब होता है कि लेट से कि रिवर जा रही थी, मजे में ट्रेवल कर रही थी, अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर जा रही थी और सोची थी कि हम जो है माउथ ऑफ द रिवर यानी कि एंड पॉइंट पर हम डिपॉजिट करेंगे, डेल्टा बनाएंगे। लेकिन बीच में पहुंच गया एक बदमाश लेक, और रिवर ने क्या किया, वहीं पर सारा सेडिमेंट्स को उझल दिया। एंड बिकॉज ऑफ दैट वो माउथ पर पहुंच ही नहीं सकी, और अगर पहुंची भी तो लेस सेडिमेंट के साथ पहुंची। एंड बिकॉज ऑफ द लेस सेडिमेंट वो डेल्टा नहीं बना पा रही है, बिकॉज डेल्टा बनाने के लिए सेडिमेंट सप्लाई ज़्यादा होने चाहिए। तो वन ऑफ द रीजन इज ऑल्सो कि अगर कोई रिपेरियन बफर होगा, इट कैन बी द लेक, जैसे इंडिया में बोलते हैं चिलिका लेक, कोलेरू लेक। तो कुछ जो रिवर्स हैं वो अपने सेडिमेंट्स यहाँ पर डिपॉजिट कर देती हैं, जिसके कारण डेल्टा का साइज जो एक्चुअल में होना चाहिए बड़ा, वो कम हो जाता है, उसका साइज छोटा बन जाता है। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज एग्जांपल्स। तो व्हाई ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया फॉर्म्स डेल्टा, इसके कुछ एग्जांपल्स एंड रीजंस लाइक ह्यूज सेडिमेंट सप्लाई होना चाहिए, सेडिमेंट सप्लाई जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपका डेल्टा फॉर्मेशन के चांसेस है। लॉन्गर कोर्स ऑफ द रिवर वी हैव ऑलरेडी सीन, जबकि आपका वेस्टर्न घाट में जो लेंथ ऑफ द रिवर है वो काफ़ी शॉर्ट है। नर्मदा तापी में तो स्ट्रक्चर का भी प्रभाव आ जाता है। एंड ऑल्सो देयर एन एग्जाम्पल ऑफ सबमर्जेंस की उनका जो माउथ है वो सबमर्ज हो गया है बिलो द वाटर ऑफ द ओशियन, एंड दैट्स वाई ऑल्सो वो आपका फॉर्मेशन नहीं करती है डेल्टा। ऑल्सो नेचर ऑफ द कोस्ट, साइज ऑफ द सेडिमेंट, सैलोनेस ऑफ द सी, जियोलॉजिकल स्टेबिलिटी, प्रेजेंस ऑफ रिपेरियन बफर, these all are factors you can write, you can get good marks। इतने फैक्टर्स आपने सोचे भी नहीं होंगे और मैंने एक्स्ट्रा ही आपको ऐड किया है। नाउ यूपीएससी PYQs क्वेश्चन पूछे गए यूपीएससी में, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा बाय रिवर्स ऑफ द वेस्टर्न घाट, व्हाई? यू कैन आंसर इजीली, you can answer with proper introduction, body and conclusion। and also why west flowing rivers form estuary, because वो डेल्टा नहीं बना सकते। क्यों डेल्टा नहीं बना सकते, वो फैक्टर्स लिख देना है आपको। also mention the condition for delta formation, इसका भी आप आंसर कर दोगे।
नाउ एक क्वेश्चन जो आपके लिए मैं छोड़ जा रहा हूं, ब्रिंग आउट द वेरियस सिग्निफिकेंस ऑफ डेल्टा, कि आखिरकार डेल्टा तो बन रही है, प्रोसेस भी हमें पता है, लेकिन सिग्निफिकेंस क्या है। और सिग्निफिकेंस ऐसा नहीं कि एक ही डायमेंशन में लिखना है, यू कैन एक्सपेंड योर डायमेंशन। इट कैन बी द सिग्निफिकेंस रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी, इट कैन बी सिग्निफिकेंस रिलेटेड टू योर इकोनॉमी, इट कैन बी सिग्निफिकेंस रिलेटेड टू द fishery sector, it can be related to the protection like the mangroves in India, they are present in the deltaic region। एंड अगर कभी साइक्लोन सब आता है तो आप देखते हो मैंग्रोव्स का नाम आता है, बिकॉज ये मैंग्रोव्स वो आपके प्रोटेक्शन करती है डिजास्टर से। और भी डायमेंशंस आप खोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस टॉपिक। हैव ए नाइस डे, वी विल मीट अगेन विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल मीट अगेन। कैसा लगा लेक्चर कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।